और अब बरकतुल्ला खान स्टेडियम का रुख करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको वहीं की दिखा रहे हैं, अंदर रवानगी लेते हुए, क्योंकि बेहद खास कार्यक्रम रहने वाला है। जोधपुर में स्टेडियम के जीर्णोद्वार कार्य का ये लोकार्पण समारोह और तमाम अन्य दिग्गज, अन्य नेता पहले से यहां पर मौजूद। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी भी यहां पर मौजूद हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया यहां पर मौजूद है, आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत यहां पर मौजूद हैं और अन्य नेता भी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो बेहद एक खास कार्यक्रम और रिबन यहां पर काटकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका लोकार्पण कर दिया है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम, उसके जीर्णोद्वार कार्यक्रम का ये लोकार्पण समारोह है। करीब 30 करोड़ की लागत से स्टेडियम का जीर्णोद्वार किया जा रहा है। आरसीए के साथ जेडीए की ओर से एमओयू भी यहां पर साइन हो रहा है। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी यहां मौजूद है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहां मौजूद हैं और आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत समेत कई नेता यहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, तिलक लगाया जा रहा है जो कि एक परंपरा भी है। हाथ में मूली बांधी जा रही है और उसके बाद विधिवत रूप से लोकार्पण समारोह किया जाएगा। जीर्णोद्वार कार्यक्रम है और फिर उसके बाद बरकतुल्ला खान स्टेडियम एक नए रूप में, नए रंग में जोधपुर के खिलाड़ियों को सौंप दिया जाएगा। हालांकि लंबे समय से मांग चल रही थी, वादा यहां पर किया था, घोषणा यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी इसके जीर्णोद्वार को लेकर, और अभी वो तस्वीरें आज नजर आ रही है। उसका लोकार्पण जीर्णोद्वार को लेकर किया जा रहा है। अभी फिलहाल स्वागत की ये तस्वीरें, करीब 30 करोड़ की लागत यहां पर आ रही है और उसी लागत से इसका जीर्णोद्वार किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में, जिसके जीर्णोद्वार के लिए बेहद खास कार्यक्रम रखा गया है। तो जोधपुर से तस्वीरें, इससे पहले आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब इंदिरा रसोई योजना का दूसरे चरण का शुभारंभ किया था। इसके अलावा 512 इंदिरा रसोइयों की वर्चुअल शुभारंभ की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, कैसे जिन्होंने पहले चरण में बेहद खास कार्यक्रम किया इंदिरा रसोई योजना के तहत। उन्हें सम्मान यहां पर दिया, उसे बातचीत यहां पर की, वर्चुअली ही बातचीत यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते हुए नजर आए थे और उन ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने इंदिरा रसोई योजना को बहुत ही बेहतर ढंग से जनता के सुपुर्द किया और अब दूसरे चरण की शुरुआत उसके तहत जोधपुर पहुंचे हैं। खुद का गृहनगर है और ऐसे में ये बेहद खास हो जाता है। अभी आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत से बातचीत करते हुए, जानकारियां लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, साथ ही सीपी जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ नजर आ रहे हैं और अभी विधिवत रूप से जो परंपरा है पूजा पाठ की, वो यहाँ पर चल रही है और उसके बाद इसका लोकार्पण किया जाएगा, जो कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। अभी फिलहाल एक रिबन काटकर अंदर दाखिल हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य दिग्गज नेता। जीर्णोद्वार कार्यक्रम बरकतुल्ला खान स्टेडियम, जिसके लंबे समय से खिलाड़ी मांग कर रहे थे और अब बहुत जल्द इसके जीर्णोद्वार का काम पूरा होने के बाद इसको सौंप दिया जाएगा खिलाड़ियों को, जिसका बेसब्री से इंतजार यहां के खिलाड़ी कर रहे हैं, बेहद उत्साहित है इस कार्यक्रम को लेकर। और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोकार्पण कार्यक्रम, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पट्टिका हटाकर इसका लोकार्पण कर दिया है। इस पट्टिका का अनावरण यहां पर किया गया और इसके बाद अब ये सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बरकतुल्ला खान स्टेडियम में पहुंचकर स्टेडियम के जीर्णोद्वार कार्य का लोकार्पण किया। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर ये सबसे पहले बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लंबे समय से मांग चल रही थी और आखिरकार ये मांग अब जाकर खत्म हो गई है। तो जोधपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज पूरे दिन भर से एक बिजी स्केड्यूल रहा, कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम, उसके बाद लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जब अपने गृहनगर पहुंचे हैं
यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और ऐसे अपने बीच में पाकर चाहे वो आम जनता हो या फिर खिलाड़ी हो, हर कोई बेहद खुश नजर आ रहा है। छोटे से बच्चे जरा देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत करने के लिए। स्वागत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 30 करोड़ की लागत इस स्टेडियम के जीर्णोद्वार की आएगी और उसके बाद ये खिलाड़ियों को सौंप दिया जाएगा। हालांकि ये भी उन्होंने कहा कि आने वाले समय में, यानी कि क्योंकि अभी तो ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हो चुका है और कार्यक्रम जो है ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हो चुका है, खेल खेले जा रहे हैं, लेकिन शहरी ओलंपिक भी खेला जाएगा, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है। और ऐसे में सभी पार्षदों को उन्होंने कह दिया, सभी मेयर को कह दिया कि आप थोड़ी तैयारी अपनी पूरी रखें, क्योंकि नवंबर दिसंबर में शहरी ओलंपिक भी शुरू होने वाला है। चाहे स्पोर्ट्स से जुड़े बच्चे हों, खिलाड़ी हों, आम जनता हो, युवा हो, बेरोजगार हो या फिर कोई भी ऐसा लाभार्थी जिसे किसी न किसी योजना के तहत सुविधा की दरकार रहती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत योजना के तहत उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ देते नजर आते हैं। चाहे वो अपने भाषणों के जरिए किया हुआ वादा हो, बजट घोषणा में कोई वादा हो, और ऐसे में उसे पूरा भी करते नजर आते हैं। और उसी की एक बानगी भर ये नजर आ रही है बरकतुल्लाह खान स्टेडियम, जिसका जीर्णोद्वार लोकार्पण अभी अभी हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसका लोकार्पण किया है और ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज यहाँ पर पहले से ही मौजूद और एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। बेहद उत्साहित यहाँ के खिलाड़ी, यहाँ के स्पोर्ट्स काउंसिल, क्योंकि ये लंबे समय से मांग चल रही थी और अब इसका जीर्णोद्वार होगा। तमाम सुविधा मुहैया कराई जाएगी जो कि खिलाड़ी लंबे समय से यहाँ पर मांग कर रहे थे। खेलों में यहाँ पर सुधार होगा, विस्तार होगा, क्योंकि खिलाड़ियों में खेलों के प्रति रुझान तो है ही, उनमें प्रतिभा की कमी नहीं, टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन जब सुविधाओं का अभाव आता है तब कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ी डगमगा जाते हैं। और उसी असुविधा को दूर करते हुए सुविधा मुहैया करवाई जा रही है, इसका जीर्णोद्वार करवाया जा रहा है ताकि यहां पर हर एक चीज खिलाड़ियों को मुहैया हो सके। और एक छोटी सी एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है जिसके जरिए समझाया जा रहा है कि यहाँ पर क्या क्या जीर्णोद्वार के जरिए सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। हमारे सहयोगी शिव प्रकाश जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। शिव प्रकाश, सुबह से ही बेहद खास कार्यक्रम नजर आ रहे हैं, जैसे कि आपने जानकारी दी थी बरकतुल्लाह खान स्टेडियम भी जाएंगे और अभी अभी लोकार्पण भी किया है मुख्यमंत्री ने। फिलहाल क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, आगे क्या कुछ खास रहने वाला है इसमें? जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है बरकतुल्लाह खान स्टेडियम पहुंच चुके हैं और उन्होंने 30 करोड़ रुपए की लागत से जो जीर्णोद्वार कार्य हुए हैं उनका लोकार्पण किया है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो एक प्रदर्शनी लगाई गई है जो पहले स्टेडियम की स्थिति थी, उसके बाद किस तरह से तस्वीर बदली, उसके चरणबद्ध तरीके से जो कार्य हुए हैं उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन कर रहे हैं। जो आरती अध्यक्ष वैभव गहलोत है, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता है और जेडीए के जो कमिश्नर हैं वो सारी जो जानकारी है वो दे रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ देर बाद एक जोधपुर को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है जब यहाँ एमओयू साइन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में आरटीए और जेडीए के बीच एक एमओयू होगा। उसके बाद यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच होने का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लंबे समय से बरकतुल्लाह खान स्टेडियम के जीर्णोद्वार की मांग की जा रही थी, जिसको मुख्यमंत्री ने इस बजट में पूरा किया। पहले चरण में 16 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, उसके बाद जो अतिरिक्त बजट का प्रावधान जो है किया गया, लगभग यहाँ 30 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हुए हैं। यहाँ इस कार्यक्रम की अगर उपस्थिति की बात करें तो विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। जो पैटर्न भी हैं राष्ट्रीय के संरक्षक के रूप में जो है अपनी पहचान यहाँ रखते हैं, तो वो भी यहाँ आए हैं। उसके अलावा यहाँ जो है स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष हैं कृष्णा पूनिया, पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, वो यहाँ मौजूद है। मुख्यमंत्री के सलाहकार और सिरोही जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संयम लोटा है, वो भी यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद है। सभी जिलों के जो अध्यक्ष और सचिव हैं जिला क्रिकेट एसोसिएशन के, वो सभी पदाधिकारी यहाँ आए हैं। उनकी उपस्थिति में यह जो एमओयू है वो साइन होना है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अगर बात की जाए तो विधायक मनीषा पवार इस कार्यक्रम में तो मौजूद है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल है, वो भी इस कार्यक्रम में जो है उपस्थित है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह है, जहां कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
की उपस्थिति में यहाँ MOU साइन होगा। उसके बाद एक आम सभा जो है पास रावण चबूतरा मैदान जो बरकतुल्ला खान स्टेडियम का ही एक पार्ट है, वहाँ एक आम सभा भी रखी गई है जिसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले यह जो एक सबसे बड़ी लंबे समय से इंतजार था लोगों को कि कब यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच को मार्ग प्रशस्त हो, तो अब कहीं न कहीं यह आज जब MOU साइन होगा उसके बाद यह मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अब यहाँ उम्मीद है कि अगला जब T20 चाहे वर्ल्ड कप है या IPL के जो मैच है वो यहाँ आसानी से हो सकेंगे। राजस्थान रॉयल्स के जो मैच है टेस्ट मैच यहाँ पूर्व में करवाने की बात थी, लेकिन यहाँ ग्राउंड पूरा तैयार नहीं होने से वह मैच नहीं हो सके, तो अब यहाँ डे नाइट मैच भी हो सकेंगे। सारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ जो उपलब्ध करा दी गई है। महापौर कुंती परिहार, पशुधन कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, फिर महिला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराना सहित यहाँ सभी जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वैभव गहलोत जो है कहीं न कहीं एक शंका में थे, कोई पास में जो उनकी कुर्सी लगी है RC अध्यक्ष के नाते वो वहां बैठने से कहीं थोड़ा कतरा रहे थे। CP जोशी जी को वहां बैठने का आग्रह किया गया, लेकिन CP जोशी जी ने बिल्कुल आत्मीयता के साथ जो है वैभव गहलोत से उधर उस सीट पर बैठने के लिए कहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत गरिमामय मंच इस तस्वीरों में नजर आ रहा है, जिसमें RC अध्यक्ष वैभव गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी, PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक मनीषा पंवार, स्पोर्ट्स काउंसिल बोर्ड कृष्णा पूनिया, मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा मौजूद हैं। तो अब कुछ ही देर में जो औपचारिकता है MOU की, उन औपचारिकताओं को यहाँ पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल श्री प्रकाश, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं वो हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। थोड़ी ही देर में MOU साइनिंग सेरेमनी जो है वो हो जाएगी, और जैसे कि आपने जानकारी दी कि ये सौगात जो है खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लंबे समय से मांग चल रही थी और अब जीर्णोद्वार यहाँ पर हो रहा है। तो क्या ये पूरा जीर्णोद्वार हो चुका है या फिर कोई अभी थोड़ी कमी पेशी जो होती है वो अभी बाकी है, इस लोकार्पण के बाद वो पूरी की जाएगी? क्रिकेट ग्राउंड के अलावा और कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर अन्य खिलाड़ियों को मिल रही हैं? जी फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि जीर्णोद्वार की अगर बात की जाए तो पूरा काम है वो लगभग हो चुका है, और 30 तारीख को यहाँ लीजेंड क्रिकेट लीग है जो बहुत बड़े स्तर पर आयोजित होगी। तो यहाँ 3 मैच आयोजित होंगे जिसमें सीनियर क्रिकेटर हैं वो इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, और यहाँ अभी फिलहाल क्रिकेट का जो ग्राउंड है वो भी तैयार किया गया है। पूर्ण रूप से ये क्रिकेट का ग्राउंड होगा, और यह यहाँ जो है क्रिकेट के प्रतिभाओं को तलाशने का कहीं न कहीं अवसर मिलेगा। RCA के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को यहाँ प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मैच होते हैं जैसा पिच होता है उसी पिच के आधार पर यहाँ पिच तैयार की गई है, ताकि खिलाड़ी एक नए जोश के साथ जब मैदान होती तो उसमें एक जोश हो। तो यह यहाँ कुछ देर बाद यहाँ देखने को मिलेगा। तो क्या संबोधन भी यहाँ पर दे सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और अगर बोलेंगे तो क्या कुछ खास हमें सुनने को मिल सकता है? जी अगर संबोधन की बात की जाए तो आम सभा रखी गई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है आम सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन यहाँ जो है साइनिंग के बाद जो है मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं, और यह जो एक बहुत प्रतीक्षित जो सौगात के लिए है वो सौगात की ओर से दी जाती है, उसके बारे में वो है मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। लेकिन संबोधन की अगर बात है तो संबोधन पास में ही एक आम सभा रखी गई है, उस आम सभा को जाकर के वह आम जनता को संबोधित करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए जयप्रकाश, आपका आगे भी रुख करेंगे।